रामचंद्र भगवान की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बाकासुर की इस पवन धरा के ऊपर आज की बैठक में विराजमान मंच के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के मुखिया और हम सब के परिचित सम्मान्य अंतराम जी बिश्नोई जी, हमारे फागड़िया के प्रधान, राजस्थान पंचायती राज के सबसे छोटे उम्र के प्रधान भाई मुकेश जी कोहली जी, हमारे यहाँ के जिनको हम बड़े ही आदर से पुकारते हैं, ऐसे हमारे बाकासुर के ठाकुर साहब, सम्मान्य रतन सिंह जी साहब, सम्मान्य राय सिंह जी साहब, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष भाई बांकाराम जी देवासी जी, हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष भाई वीरमाराम जी देवासी जी, सम्मान्य भरतदान जी और हम सबके आदरणीय पूजनीय शहीद भूरोसा जी, गोरधन जी साहब और मेरे साथ में ही पधारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मेरे साथ में लंबे समय तक जिनके पास में जिले का दायित्व रहा, उपाध्यक्ष के रूप में हमेशा पार्टी के लिए तैयार रहते हैं 24 ही घंटे, ऐसे सम्मानीय मानाराम जी बेनीवाल साहब, सम्मानित मंच और मेरे सामने विराजमान मेरे गांव और ढाणी से पधारे मोतियों से मूंगे मेरे किसान भाइयों, मजदूर भाइयों, युवा साथियों, आप सबका मैं इस बाकासुर की पवन धरा के ऊपर आप सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत सारे सरपंच प्रतिनिधि, हमारे पंचायत समिति के सदस्य, आपके यहाँ बाकासुर के स्थानीय सरपंच भाई मोहनलाल जी, बामणिया जी, और मैं आज के दिन आपके सामने जो ये चित्र लगाया भगवान राम का, भगवान राम दशरथ जी के सुपुत्र थे ना, दशरथ जी के थे ना, और दशरथ जी उस समय के बहुत शक्तिशाली राजा थे और भगवान राम को 14 वर्ष तक वनवास कहीं काटना पड़ा। तो आप समझते होंगे कि इनके आपस में भाइयों का झगड़ा था या परिवार का झगड़ा था या कैकेयी और कौशल्या ने, दोनों माता है, इतनी भगवान राम से प्रेम करती थी कि सबसे यदि कोई प्रिय पुत्र था तो भगवान राम था। फिर भी उनको 14 वर्ष तक बार वनवास भोगना पड़ा। इसके पीछे बहुत बड़ा कहीं ना राज है और वो आज भी है। उस समय के अंदर तो राक्षस हुआ करते थे तो उनके बड़े बड़े सींग हुआ करते थे ना, अपन देखते हैं ना। आज के राक्षस है उनके सींग वगैरह नहीं है, बूढ़े और उनका वो राक्षसों जैसा ही व्यवहार है। इसलिए उस समय रावण का आतंक कहीं जब ऋषि मुनियों के जंगलों के अंदर जहाँ यज्ञ करते थे, यज्ञ राक्षस कहीं गंध डालना, उनका यज्ञ भंग करना, उनको हड्डियां ऊपर फेंकना, उनको मार देना, उनकी हड्डियां वहां मिलती थी और ऐसे आतताई कहीं राजा को
किस तरह से कई दौर आम जन का भला कर सके। इसलिए दशरथ जी ने भगवान राम को वनवास दिया था। उनको राम को ये नहीं कहा था मेरे पास में सेना की कोई कमी नहीं है। दशरथ जी राजा थे, उनके पास में सेना की कोई कमी थी ना, कोई धन की कमी थी ना, कोई लड़ाकू सिपाहियों की कमी थी। परंतु उन्होंने कहा भगवान राम को कि आप जाइए, वहां रहने वाले लोग जो है साहिब वनवासी लोग हैं, उन लोगों को इकट्ठा करिए और वहां का आदताई को उसी से जवाब देना है। इसलिए भगवान राम 14 वर्ष तक वनवास के अंदर गए। उन्होंने वो काम किया जो राक्षस रावण का आतंक था, उस आतंक को वहां ही सेना उन्होंने इकट्ठे की, वहां के लोगों को इकट्ठा किया, तैयार किया। बाहर से आकर आपका कोई भला कर नहीं सकता। भगवान राम ने उन लोगों के बीच में जाकर उन्हीं लोगों को तैयार करके रावण से कई युद्ध जीते। और वो लंका की सोने की लंका, जब लक्ष्मण का भी मन ललसा गया कि सोने की लंका, सोनो कौन सा भाई धान वीडियो मैंने कई बार थे देखता बोला लोग जमीन खोतर दे गई, पूरा गांव खोद रहे कहते होतो आए तो रात रा कहीं नर पड़े कुदालिया खोतरे कहीं नर पूरी जमीन खोतर दे। वो तो पूरी सोने की लंका थी। भाई लक्ष्मण का भी मन ललसा गया, परंतु भगवान ने कहा कि ये अपने काम की नहीं है। और विभीषण को ही राजपाट को वहां देकर अपना जहाँ जन्म स्थान था वहां कहीं भगवान राम और लक्ष्मण कहीं इतना बड़ा काम किया भगवान राम का। और फिर वो पुरुषोत्तम भगवान राम कहीं जब अच्छे काम करेंगे तभी लोग कहीं याद करेंगे। हाँ, ठाकुर साहब के रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाय। तो अब मोटे माथा वाले कौन है, कहीं तो राक्षस, ये तो आप मैं कहीं तो कहते आप करते। किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप खुद कहीं तो समझते हैं। इसलिए एक समय था हमारे यहाँ के लोग गुजरात, उनको मजदूरी के लिए जाना पड़ता था। मैं धन्यवाद दूंगा और आज के दिन उनको भी याद करूंगा जो आज स्वरूप जनता पार्टी का राज है राजस्थान के अंदर, और मोदी जी की केंद्र की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। हम आम जन की भावना को पूजते हैं और हम सब आपको भगवान की तरह कहेंगे। हमारे तो भगवान आप ही हो, हमें तो बनाने वाले आप ही लोग हो। इसलिए हम आपके भावना की कदर करेंगे। आप किसी भी तरह का कोई मन के अंदर शंका हो तो आप बता देंगे। हमारा पहले भी यही ध्येय था और आज भी वही ध्येय है। इसलिए जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और कांग्रेस की सरकार होती है, उनका रात और दिन का अंतर है। कांग्रेस की सरकार होती है 5 वर्षीय योजना बनाती है, हमारी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 25 वर्षीय योजना बनाती है। और जब 25 वर्षीय योजना बनाती है तो किसी को पूछने की जरूरत है कि आप किसी को पेपर लिख के देने की जरूरत नहीं है। मैं आपको आज संध्या का एक समय का न्याय लोगों को वहाँ मिलेगा, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। पीजी कॉलेज आपने खुलवा दी, नगर पालिका चौटन को बढ़ा दी, जिला अस्पताल वहाँ बढ़ा दिया। ऐसा करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा काम बाकासर पट्टी में करना चाहिए। जीतिया तो उठाओ ही जाता नहीं।
ये पेटी उठ रही थी हाली भरी हुई, मैं तू हाव हासो भाई बिल्कुल। अब ये पीछे खड़ा, ये कितना सा है, परंतु ये जितना बाहर दिखता है उतना ही अंदर है, बाहर दिख रहा है इतना ही जमीन के अंदर है। तो मैंने कहा सही कहा, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को कि हमारा जो खोड़ियार माता मंदिर है, इतना बड़ा काम हुआ है, कोई कल्पना कर नहीं सकता। यहाँ हमारा जो बजट है ना, यहाँ 7-8 करोड़ रुपए के यहाँ की रोड है, डबल रोड बनेगी, बीच में लाइटें लगेगी, भव्य मंदिर बनेगा, उसके अंदर गार्डन होगा, लोगों को बैठने के लिए एक भवन बनेगा जहाँ बड़े बड़े जैनों के बड़े हुए ना, आपने देखा होगा, वो तो अपने खुद के पैसों के, पर मारा है भाई लोग है मने कहीं धन्यवाद ही खुद। अरे लोग तो एक छोटो सो काम है, रेवेन्यू गांव मने 10 जना फोन करे साहब थे मोरे कहीं और काम कर, इतना बड़ा काम जो सदियों काम और कोई करवा नहीं सकता, ये भी मैं फिर कहता हूँ।